हाय डियर ऑल, गुड मॉर्निंग। इंडिपेंडेंस डे वगैरह सेलिब्रेट कर लिया ना आप लोगों ने? ओके, लेट अस स्टार्ट आवर लेसन टुडे। In the last class we have discussed about the needs of cleanliness, है ना? अपन इसके बारे में डिस्कस किया। अपन 2 अगस्त में स्कूल में कैसे स्वच्छ भारत अभियान या क्लीन इंडिया कैंपेन इम्प्लीमेंट करते हैं और उसमें अपना रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है ये सब अपन लर्न किया है, राइट। और उसके बाद ये भी अपन ने डिस्कस किया था, वी शुड नॉट थ्रो एनी वेस्ट और गार्बेज और पीस ऑफ पर्पस और लेफ्ट ओवर्स हियर एंड देयर, है ना। रोड के किनारे वगैरह में कोई कचरा वगैरह इकट्ठा नहीं करना है, क्योंकि उसका जो दुविधि अपन को ही फेस करना पड़ता है। क्योंकि अगर ये कचरा सब होगा अपने रास्ते में, अपना रोड पे, अपना स्ट्रीट में इकट्ठा होंगे तो क्या होगा, वहाँ बीमारी फैलने का संभावना ज़्यादा है और अपना देश के लिए भी ये अच्छा नहीं है। अपना रोड स्ट्रीट्स वगैरह साफ़ सुथरा रखना अपना जिम्मेदारी है। और कल मैंने लास्ट क्लास में मैंने आपको बोला था ये जो डिस्कस एंड टेल वाला क्वेश्चन आप लोग फाइंड आउट करने के लिए फाइंड आउट कर लिया होगा ना। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, आर वी ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लीनलीनेस ऑफ स्ट्रीट और नॉट? क्या अपना स्ट्रीट का क्लीनलीनेस अपना जिम्मेदारी है, क्या है या नहीं है? जरूर अपना सराउंडिंग क्लीन रखना अपना ही जिम्मेदारी है, ठीक है ना। और व्हाट इज द रीजन फॉर गार्बेज एंड डर्ट लेइंग ऑन द स्ट्रीट्स? इट्स बिकॉज people throw garbages, leftovers and such things at the streets. That is why garbages and dirt laying on the streets, right? What can we do to keep our streets clean? अपना स्ट्रीट साफ सुथरा रखने के लिए अपन क्या कर सकते हैं? सो फर्स्ट क्या करना है, वी शुड डिसाइड, वी शुड नॉट थ्रो एनी गार्बेजेस और लेफ्ट ओवर्स इन द स्ट्रीट. We should always deposit such things in a dustbin or garbage bin, right? Then second thing, we should educate our friends, our neighbors, etc. to do so. वैसे करने के लिए अपना पड़ोसियों को और अपना दोस्तों को समझाना है, क्योंकि ये कचरा अपन स्ट्रीट में फेंकेंगे, वहाँ सब इकट्ठा होके वहीं पड़े रहेंगे, वहाँ मक्खियाँ वगैरह बहुत ज़्यादा होंगे और गंदगी फैलाएंगे, बदबू मारेंगे और बीमारियाँ फैलेंगे। इसका सबका प्रॉब्लम, इन सब का प्रॉब्लम अपन को ही फेस करना होगा बाद में, ठीक है। अभी अपन सिंपली एक पेपर वहाँ फेंक देंगे और दूसरे आदमी और कुछ से कचरा लाके फेंक देंगे और वो इकट्ठा हो जाते हैं। इट मेक ए हीप ऑफ garbages. So first we should decide ourselves, then we educate others to do not do so, right? Find out and tell who cleans your street. अपना स्ट्रीट का साफ सफाई कौन करते हैं? People from municipality cleans our streets. What do they do with the collected garbage? Where do they take it? एक जो म्यूनसिपैलिटी वाला जो स्ट्रीट वगैरह साफ करके वहाँ से जो कचरा कलेक्ट करते हैं, what do they do with the garbage and where do they take it? वो गार्बेज कहाँ ले जाते हैं? ये गार्बेज वो लोग कहाँ ले जाते हैं? म्यूनसिपालिटी का एक पर्टिकुलर जगह होगा, वहाँ गार्बेज यार्ड होगा या गार्बेज डिस्पोजल प्लांट होगा,
वहाँ जाके ये सब क्या करते, जलाते या और कुछ उसमें से खाद वगैरह बनाते, या उसमें जो रिसाइकिल करने वाला जो रीयूजेबल प्लास्टिक वगैरह जैसे जो चीज़ होते हैं वो सब रीयूज़ करते हैं, रिसाइकिल करते हैं, इस तरह का काम करते हैं। ठीक है। व्हाट डिफ़िकल्टीज डू दे फेस इन दिस वर्क, उनको क्या डिफ़िकल्टीज होगा, क्योंकि अपन को पता है ऐसा गंदगी से रोज़ डील करने से उन लोगों को क्या तबीयत में प्रॉब्लम हो सकते हैं, उनको बीमार फैलने का संभावना है ना, इस तरह का है। ठीक है। नेक्स्ट है थिंक एंड टेल। व्हाट वुड हैपन इफ गार्बेज अराउंड स्कूल और होम इज नॉट रिमूव्ड क्लीन फॉर ए वीक। अपन को पता है कचरा कभी इकट्ठा होना नहीं चाहिए। अब चाहे अपना स्कूल में, चाहे अपना घर के पास में, स्कूल के पास में या रोड में, कहीं भी गार्बेज इकट्ठा होना चाहिए। व्हाट वुड हैपन इफ द गार्बेज पूरे एक साथ अगर इकट्ठा हो गया तो इन दैट केस व्हाट विल हैपन, इट विल destroy the surroundings and it will throw foul smell and it will cause the growth of mosquitoes and flies which may cause many diseases. And you know mosquitoes and flies spread many diseases, है ना। तो so we should not allow to make heap of garbages anywhere, not in the house, not near the house, not near the school or not in the street, nowhere. Okay. और फिर आपको do this also, make a list of things from domestic garbage which can be reused, make some useful things from cardboard, paper, polythene etc. आपको एक लिस्ट बनाना है अपन क्या क्या चीज़ ऐसे स्ट्रीट में या कहीं कचरे के साथ फेंकते हैं, उनमें से क्या क्या रीयूजेबल आइटम्स है। बहुत सारे ऐसे आइटम होते हैं उसमें रीयूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसमें से दूसरा चीज़ बना सकते हैं या दूसरा काम के लिए यूज़ कर सकते हैं, उसका एक लिस्ट बनाना है। मेक सम यूजफुल थिंग्स फ्रॉम कार्डबोर्ड, ये कार्डबोर्ड, पेपर, पॉलिथीन ये सब क्या है, अपन गार्बेज में फेंकने वाला चीज़ है, लेकिन इस कार्डबोर्ड से अपन कई सारा चीज़ बना सकते हैं, पॉलिथीन से बना सकते हैं, है ना, और फ्लावर वेस्ट बनाना, इस तरह का जो वो भी क्राफ्ट वर्क करने के लिए अपन यूज़ कर सकते हैं। राइट। मेक ए डस्टबिन यूजिंग वेस्ट कार्टन ऑफ कार्डबोर्ड विच इज़ यूज्ड इन पैकिंग। जो कार्डबोर्ड आते हैं, जो सामान पैक करके जो कार्डबोर्ड में आते हैं, वो अपन फेंकने की जगह वो डस्टबिन का काम में ले सकते हैं। वो घर का जो सूखा जो गार्बेजेस होते हैं, गीला उसमें आ गए तो वो भी फट जाएगा, लेकिन जो सूखा गार्बेजेस होते हैं और लेफ्टओवर्स होते हैं वो अपन उसमें डाल सकते हैं और फिर इकट्ठा जाके गार्बेज बिन में डाल सकते हैं। मेक ए डस्टर, रॉक कारपेट आउट ऑफ ओल्ड क्लॉथ्स। ओल्ड क्लॉथ से अपन डस्टर बना सकते हैं, रॉक बना सकते हैं, कारपेट बना सकते हैं, इस तरह का चीज़ बना सकते हैं। मेक डेकोरेटिव आइटम्स यूजिंग चॉकलेट रैपर्स। चॉकलेट रैपर्स से डेकोरेटिव आइटम्स अपन आराम से बना सकते हैं, है ना। अपन एग्जीबिशन में ये सब चीज़ प्रैक्टिस करते हैं ना। सो by doing so we can avoid the quantity of leftovers या garbages. Okay. Has it ever pained us that our mothers and sisters have to defecate in the open? Poor women folk of the villages wait for the night until darkness descends. Falls they can't go out to defecate. What bodily torture they must be feeling, how many diseases that act might engender. Can't we make toilets in such homes for the dignity of our mothers and sisters? जहाँ घर पे अब कई सारा ऐसे लोग चौपड़ी में रहने वाला लोग होते हैं, इस तरह का लोग होते हैं,
और उनको मदर्स और सिस्टर्स को टॉयलेट जाने के लिए व्यवस्था घर पे नहीं होंगे, उनको बाहर जाना पड़ते हैं, वो ये बहुत तकलीफ होते हैं उन लोगों को, है ना। उन लोगों को इस तरह का देखो अपन सोशल वेलफेयर के लिए जो काम करना पड़ते है ना, अभी नहीं, अभी देखो आप नहीं कर सकते, अपने पापा मम्मी को बोल सकते ऐसा चीज़ करने के लिए, ज़बरदस्ती नहीं है। लेकिन जब आप लोग बड़े होंगे, आप लोगों को नौकरी लग जाएंगे, उस समय आप ऐसा काम करना जो गरीबों को मदद करना, जिसके पास घर नहीं है, टॉयलेट नहीं है, इस तरह का लोगों को मदद करना। इसके लिए ऐसी चीज़ अपन को पढ़ा रहे हैं। जिस छोटा उम्र में अगर ऐसी चीज़ अपना दिल में दिमाग में आएंगे तो ज़रूर अपन आगे होके ऐसी चीज़ कर लेंगे। क्योंकि वो उनके पास टॉयलेट नहीं है, घर नहीं है, क्यों? उनका गलती नहीं है, क्योंकि वो शुरू से ऐसे उनको ऐसा कोई सुविधा ही नहीं मिला। अपन को या अपना पेरेंट्स को पढ़ाई करने के लिए सुविधा मिला है, इसलिए अपन सब अच्छा रह रहे हैं। लेकिन उन लोगों को सुविधा नहीं मिला होगा, और ऐसा अपने ज़माने में अगर ऐसा कोई लोग है तो उनको मदद करना चाहिए। ठीक है, अभी मन में रखना, पापा मम्मी को जाकर डिस्टर्ब मत करना, मेरे को अभी उनका मदद करना है करके। ठीक है, अपना ज़माना आएगा तब जरूर बिना मांगे अपन ऐसा काम करना है। ठीक है, ए बिगिनिंग। सुनीता वॉज वेरी हैप्पी टुडे। लेट अस स्टार्ट नेक्स्ट पैराग्राफ। सुनीता वॉज वेरी हैप्पी टुडे। आज सुनीता बहुत खुश थे। किस वजह से खुश थे देखते हैं अपन ना। हर ब्रदर टुडे her brother and sister-in-law who lived in the city were coming. आज सुनीता क्यों हैप्पी है? आज उनका ब्रदर एंड सिस्टर इन लॉ, भाभी और ब्रदर दोनों सिटी से आ रहे। शी रीच्ड होम सून। वो जल्दी घर पहुंचे। हर ब्रदर एंड सिस्टर इन लॉ ब्रॉट मैनी गिफ्ट फॉर हर। उसके लिए भाई और भाभी बहुत सारा गिफ्ट लेके आया। ऑल वेर वेरी हैप्पी एट देयर अराइवल। उनके पहुंचने से सब लोग खुश थे। आफ्टर सम टाइम हर सिस्टर इन लॉ आस्क्ड वेयर इज द टॉयलेट। सुनीता टोल्ड हर दैट देयर वाज नो टॉयलेट इन द हाउस। अभी अपन ने जो डिस्कस किया वही चीज़ है ना। तो कुछ देर बाद सिस्टर इन लॉ सुनीता से पूछा वेयर इज द टॉयलेट। टॉयलेट नहीं लगे। हर सिस्टर इन लॉ डिड नॉट एग्री टू गो आउट टॉयलेट इन द ओपन। ओपन में टॉयलेट जाने के लिए सिस्टर इन लॉ एग्री नहीं हुआ, क्योंकि वो सिटी में रहते थे, उनको ऐसा आदत नहीं है। शी सेड दैट आई प्रैक्टिस फॉर द वेल एट होम एंड आउटसाइड, देन हाउ कैन आई गो आउट फॉर टॉयलेट इन द ओपन। मैं घर पे पर्दा पहन के जाते हैं और आउटसाइड में भी ऐसे जाते हैं, ऐसे में टॉयलेट करने के लिए बाहर कैसे जा सकते हैं? दिस इज शेमफुल। ये शेम की बात है। लिसनिंग टू हिज डॉटर इन लॉ ग्रैंडफादर सेड शी इज एब्सोल्युटली राइट। ये बात सुन के उनका ससुर जी बोला, वो सिस्टर इन लॉ जो बोला वो एब्सोल्युटली राइट सही है। कॉल द लेबर्स टुडे इटसेल्फ एंड गेट द टॉयलेट कंस्ट्रक्टेड इन द हाउस। वो ससुर जी क्या बोला, बहुत अच्छा आदमी है, तुरंत उन्होंने क्या किया, अपना बहू के लिए टॉयलेट बनाने लग गया। आज कॉल द लेबर्स टुडे, आज काम वालों को बुलाओ और टॉयलेट बनाने के लिए बोल दिया। दिस डेज गवर्नमेंट इज ऑल्सो प्रोवाइडिंग असिस्टेंस फॉर टॉयलेट कंस्ट्रक्शन। आज के ज़माने में गवर्नमेंट भी बहुत सारा मदद करते हैं हर जगह टॉयलेट बनाने के लिए। Seeing the toilet in Sunita's house, other people of the village who did not have toilet in their houses also started constructing toilets in their houses. सुनीता का घर पे सुनीता के पापा ने ये टॉयलेट बनवाया और फिर वो देख के गाँव का दूसरा लोग भी अपना घर पे टॉयलेट बनाने लग गए। इसका मतलब क्या है, अपन अगर किसी ने एक अच्छा काम करके दिखाए तो अपना सराउंडिंग में जो भी लोग उसको फॉलो करने के लिए तैयार हो जाते हैं। उस तरह पूरे एरिया का डेवलपमेंट हो जाता है। आया समझ में? डिस्कस एंड टेल। सुनीता सिस्टर इन लॉ सेज दैट वी प्रैक्टिस पर्दा एट होम एंड आउटसाइड, देन हाउ कैन वी गो आउट फॉर
टॉयलेट इन द ओपन, हाउ जस्टिफाइड इज द पॉइंट, ये पॉइंट कितना जस्टिफाई है, सही है ना बिल्कुल, बिकॉज वो पर्दा पहन के घर पे भी पर्दा पहन के घूमते हैं और बाहर भी पर्दा पहन के जाते हैं, ऐसे लोग ओपन में जाके टॉयलेट में कैसे बैठेंगे, बिल्कुल सही है, ठीक है। What are the harmful consequences of going for toilet in the open? In your area, do people go to the toilet in the open? What facility of toilet should be there for people who have no houses and live in tents? Why is it necessary to wash hands with soap after toilet? So आज का वीडियो टाइम इस ओवर हो गया, तो इसका आंसर मैं आपको कल दे दूंगा, तब तक आप सोचते रहना क्या होगा इसका आंसर, आपको सबको पता है, सब समझाया ना मैंने, हर चीज़ को मैंने आपको समझाया, आप खुद ही आंसर सोच सकते हैं, फिर भी मैं आपको कल बता के दूंगा। ओके, थैंक यू।